एक टिकट की कीमत तुम क्या जानो आशुतोष तिवारी। नरोत्तम मिश्रा की सत्ता में वापसी का रास्ता हो सकता था यह टिकट। दतिया में फिर से नरोत्तम मिश्रा की बादशाहत का जरिया हो सकता था यह टिकट। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक यही कह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। इसके बाद पिछले 24 घंटे में दतिया में जो कुछ हुआ उससे सुशासन और अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी के चेहरे पर एक दाग तो लगा ही दिया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से नाराज उनके समर्थकों ने कल रात भर दतिया में जमकर बवाल काटा, जमकर हंगामा किया, हाईवे जाम कर दिया, पुलिस पर पथराव किया, पार्टी के ही दफ्तर पर कब्जा कर लिया। मजबूर होकर बीजेपी सरकार की पुलिस ने बीजेपी की ही कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस दागी। लेकिन अब दतिया में क्या हालात हैं? नरोत्तम मिश्रा भी अपने समर्थकों की ही तरह बगावत करने जा रहे हैं या पार्टी के अनुशासित सिपाही बने रहेंगे? सब कुछ इस रिपोर्ट से समझिए। पुलिस पर पत्थर चले, पुलिस ने आंसू गैस चलाई। इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। में लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया। हाईवे पर रात भर चक्का जाम, 10 घंटे तक पुलिस परेशान। बीजेपी सरकार की पुलिस पर बीजेपी वर्कर्स का पथराव। बीजेपी के ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कब्जा। टिकट को लेकर जिद बढ़ी, बीजेपी नेताओं की रातों की नींद उड़ी। दतिया का उपचुनाव बीजेपी को दे रहा है बड़ा तनाव। साइडलाइन किए गए नरोत्तम बीजेपी को कर देंगे खत्म। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा आशुतोष तिवारी को। जमानत जब्त होगी। अब भाजपा खत्म। यहाँ से जमानत अगर नरोत्तम नहीं तो भाजपा। गाड़ियों में तोड़फोड़, हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव और पत्थर का जवाब आंसू गैस से देती पुलिस। मध्य प्रदेश के दतिया में कल रात से जो हो रहा है, पूरे देश में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिस राज्य पर करीब 23 साल से बीजेपी का कब्जा है, वहां उपचुनाव में अपने एक नेता का टिकट काटने पर हो रहे इस बवाल की बीजेपी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 कल रात 10 घंटे तक जाम रहा। कल शाम जैसे ही ये खबर आई कि बीजेपी ने दतिया में हो रहे उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है, वैसे ही उनके सपोर्टर बीजेपी ऑफिस में जुटने लगे। देखते ही देखते हजारों समर्थक वहां पहुंच गए। क्योंकि दतिया में बीजेपी का ऑफिस NH-44 पर ही है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने नेशनल हाईवे को ही अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और खुद भी वहां बैठ गए। NH-44 देश का सबसे बिजी हाईवे में से एक है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा किए गए चक्का जाम ने गाड़ियों के पहिए थाम दिए। कुछ ही देर में वहां 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की खबर मिलते ही जब पुलिस वाले उसे खुलवाने आए तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, हंगामा पर पथराव करने वाले भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, इसलिए शुरू में पुलिस ने ज्यादा सख्ती नहीं की। वो लोग रजाई गद्दे लेकर किसी तरह खुद को बीजेपी कार्यकर्ताओं के पत्थरों से बचाते रहे। तस्वीरें इस वक्त आप दतिया की देख सकते हैं, जहां पर पथराव जारी है। इंडिया टीवी की टीम जैसे ही ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, यहां पर लगातार पथराव चल रहा है पुलिस पर। अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी नाराजगी दिखाते हुए आ रहे हैं और यहां पर अभी कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए। तस्वीरें देखिए, नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है। यहाँ आंसू गैस के गोले चले।
मामला सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, इसलिए उन्हें समझाने के लिए एसएसपी के साथ डीएम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हाईवे के दोनों तरफ बीजेपी ऑफिस से पुलिस वालों का पथराव जारी रहा। पुलिस संयम से काम ले रही थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से नाराज कार्यकर्ता गुस्से से भरे हुए थे। उनकी तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही थी। आखिरकार पुलिस को मजबूर होकर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यहाँ पर आप पथराव देख रहे हैं, यहाँ पथराव लगातार, ये देखिए ये पथराव किया जा रहा है लगातार। लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी। भाजपा के अंदर जो आक्रोश जो उबल रहा था ज्वालामुखी के तौर पर फटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये दतिया का हाईवे जो रात से लगातार बंद था, पुलिस खुलवाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पथराव हुआ और आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। पुलिस पर पथराव और हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के इस्तेमाल के बीच हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहां खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। रात से लेकर सुबह तक रुक रुक कर पथराव होता रहा। चूंकि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस से उसकी छत से पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए भी पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिस में जबरदस्ती और बलपूर्वक नहीं घुसना चाहती थी। इसका फायदा नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उठा रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि हंगामे और बवाल के लिए वो पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यालय पे गोले चलवाएगी? हमारे ये पूरा टेंट जला दिया पुलिस प्रशासन ने। हाँ? हम लोगों पर लाठियां मार रहे, गोले जला रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मोदी सरकार ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करवाया और आंसू गैस के गोले खेले। इसमें हमारे 50 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घायल हुए। बड़े-बड़े पत्थर जो है पुलिस ने फेंके, हमारी कार्यकर्ताओं पे बरसाए, गोले फेंके, पत्थर भोगे और लाठियां चार्ज की। और पुलिस वालों ने लाठियां चार्ज की हम लोगों पर। महिला कार्यकर्ता वहाँ सो रही थी, उनके ऊपर आंसू। मांग क्या है? और पुलिस वालों ने अपनी खुद की गाड़ियां फोड़ी हैं। पुलिस वालों ने हमारी मांग है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया। बाल ये बम गिराइए, देखो बाल जलाइए मेरे, देखो पुलिस प्रशासन ने लापरवाही, बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने की लापरवाही। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज में 50 कार्यकर्ता घायल हुए। वहीं पुलिस का दावा है कि पथराव में उनके आधा दर्जन से ज्यादा जवानों को चोट लगी है। इस सबके बावजूद हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस को ज्यादा सख्ती करने के ऑर्डर नहीं थे। आंसू गैस के गोले दागने के बाद पुलिस ने एक बार फिर पथराव कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। ये सभी ध्यान रखेंगे, पथराव ना करें, पुलिस के कार्य में अवरोध उत्पन्न ना करें। आप लोग, पुलिस बाहर खड़ी है आपकी सुरक्षा के लिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आप पथराव ना करें। राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जो आपकी मांगे हैं वो अपनी लीगल अपने प्लेटफॉर्म पर उठाइए। आखिरकार थोड़ी सख्ती और थोड़ी समझाइश के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे हटे। दतिया के एसएसपी का कहना है कि ये लोग हिंसा और बवाल करने के मूड में ही आए थे, लेकिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले इस सिचुएशन को संभाल लिया गया। लगभग कल शाम से लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पे दतिया ज़िले की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की है और मार्केट भी बंद करने की कोशिश की है। और उसी के तारतम्य में इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ था लगभग 10 घंटे से। इसमें लगभग 12 बजे से हम रात से इनको समझाइश दे रहे थे कि ये आचार संहिता का भी पालन करें और जो चक्का जाम है उसको खोल दें, क्योंकि उससे यातायात का आवागमन बहुत ही गंभीर रूप से बाधित हो रहा था। इस पर समझाइश के दौरान ही उन्होंने एकदम से पथराव का उपयोग किया और पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और अधिक पथराव किया, जिस पे हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और खुद मुझे और एडिशनल एसपी को भी चोट आई है। और इसके बाद इनको
बिल्कुल भगाया गया है और अश्रु गैस का उपयोग करके इनको वापस भेज दिया गया है। अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी सूचना है कि ये फिर प्रयास कर सकते हैं शांति भंग करने की, लेकिन पूरा पुलिस बल अपनी सभी कंपनीज के साथ तैनात है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रहा है और जगह जगह पॉइंट्स लग गए हैं और किसी भी स्थिति में किसी भी बदमाश ने यदि दतिया जिले की शांति भंग करने की कोशिश की तो प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने NH-44 पर लगा जाम खुलवा दिया। बीजेपी ऑफिस के आसपास कानून व्यवस्था की सिचुएशन भी शायद 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन पिछले 24 घंटे में दतिया में जो हुआ उसने बीजेपी के अनुशासन और सुशासन के दावों पर एक कलंक तो लगा ही दिया है। दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए हिंसा और हंगामा किया। 10 घंटे तक नेशनल हाईवे को बंधक रखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से 10 घंटे तक हजारों लोग परेशान हुए। बीजेपी के वर्कर्स ने बीजेपी सरकार की ही पुलिस पर पथराव किया, पुलिस वालों को घायल किया, अपनी ही पार्टी के ऑफिस पर कब्जा किया। अगर कुछ महीनों की कमलनाथ सरकार को छोड़ दिया जाए तो 2003 से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 2023 के चुनाव में बीजेपी को 230 में से 163 सीट मिली। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश को भी बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाने लगा है, लेकिन बीजेपी की इस प्रयोगशाला में पार्टी ने दतिया में जो एक्सपेरिमेंट किया वो बैकफायर कर गया है। ये इस वक्त बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे अभी भी सैकड़ों समर्थक छत पर मौजूद हैं और ये आप दृश्य देखेंगे इन लोगों को समझाइश देने के लिए जो नारेबाजी देखिए। अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कार्यालय को बंधक बना के रखा गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और कानून व्यवस्था सुचारू चले इसलिए तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त रात से ही कलेक्टर और एसपी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए कि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति हो उसे रोका जा सके। रात भर जो जाम लगा रहा उसे खुद ये पुलिस बल यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से जैम को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी बरकरार है। ये तस्वीर जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कभी दिखाई नहीं दी, जहां पर पुलिस इसलिए खड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी का ऑफिस को कब्जा कर पथराव कर रहे हैं और पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश देने की और कानून व्यवस्था संभालने की लगातार। बीजेपी हमेशा से चाल, चरित्र, चेहरे और अनुशासन के दावे करती है, लेकिन दतिया में इस अनुशासन की किस तरह धज्जियां उड़ी हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीरें हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा कर लिया। रात भर कार्यकर्ता इसी तरह यहां सोए रहे, कमरों से लेकर छत तक नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भरे पड़े हैं। दतिया बीजेपी के अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे हैं अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया होता तो कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा देते। सभी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उसी वजह से ये कार्यकर्ता जब से टिकट हुआ है तब से अभी तक कार्यकर्ता लगातार बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हम सब कार्यालय में बैठे हुए हैं, बाहर जाम भी लगाया था कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने भी, सारे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। पार्टी अगर सही निर्णय लेती है तो हम सब पार्टी के साथ है। हम सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था उस कार्यकर्ता को उसका परिश्रम मिलना चाहिए, इस निमित्त हम सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी किसी नेता का टिकट ना काटा हो। बीजेपी ने कई बार सिटिंग एमपी और एमएलए का टिकट काटा है, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने पर ऐसा बवाल क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए दतिया और नरोत्तम मिश्रा की हिस्ट्री समझनी होगी। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2023 में उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बावजूद दतिया में अब भी नरोत्तम मिश्रा का ही सिक्का चलता है। दतिया के विधायक रहते हुए वो शिवराज सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर का काम संभाल चुके हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य और कानून जैसे भारी भरकम विभागों के मंत्री भी रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद तक का दावेदार समझते हैं, लेकिन बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट के लायक तक नहीं समझा। बीजेपी ने यहां आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है और इसी के विरोध में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और राज्य में बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा।
पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको सभी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बीजेपी में एक बार टिकट देने के बाद उम्मीदवार बदलने की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कल ही बिहार के बांकीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बदला। अभिषेक सिन्हा की जगह नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अब पार्टी की तरफ से जारी उसी लिस्ट को दिखाकर कह रहे हैं कि जिस प्रेस रिलीज में उनके नेता का टिकट काटा गया, उसी में बांकीपुर में पार्टी ने कैंडिडेट बदला। अगर बांकीपुर में उम्मीदवार बदला जा सकता है तो दतिया में क्यों नहीं? नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दावा कर रहे हैं कि अब इस सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा। आशुतोष तिवारी को जमानत जब्त होगी। वनवास दे दिया जैसे भगवान राम को दिया था। 2008 के पहले कभी भाजपा नहीं थी दतिया में, पूरे दतिया जिला में कभी नहीं थी भाजपा। 2008 के बाद से चुनाव पहली बार जीते हैं नरोत्तम मिश्रा।